आप अपने हाइट को बढ़ाने के लिए चाहे जितनी भी वीडियोस को देख लीजिए, अगर आपको ये दो बातें पता नहीं है तो आप अपने हाइट को कभी भी नहीं बढ़ा पाओगे। और अगर देखा जाए तो एक्चुअल में हाइट बढ़ाने के दो ही तरीके होते हैं, और वो दो तरीके हैं। सबसे पहला अपने ग्रोथ प्लेट को बढ़ाकर, यानी कि अपने हड्डियों के साइज को बढ़ाकर, और दूसरा है अपने बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाकर, यानी कि एचजीएच हार्मोन को बढ़ाकर। और यही दो तरीके हैं जिससे कि आप अपनी हाइट को बढ़ा सकते हो। और इन्हीं दो चीजों को करने के लिए तरह तरह के नियमों को बना दिया गया है कि ये खा लो, ये एक्सरसाइज कर लो, इससे हाइट बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप ये दो बातें ध्यान से समझ लेते हो ना, तो सबसे पहली चीज कि आप अपने हाइट को वाकई में बढ़ा पाओगे, और दूसरी चीज कि आपको हाइट बढ़ाने के नाम पे कोई बेवकूफ नहीं बना पाए। तो ज्यादा समय पर बात नहीं करते हैं और सीधे आते हैं टॉपिक पे। तो सबसे पहले मैं आपकी गलतफहमी दूर कर देता हूँ कि 18 के बाद हमारी हाइट नहीं बढ़ती है। तो देखिए, ऐसा नहीं है, 18 के बाद भी हाइट को बढ़ाई जा सकती है। और अभी मैं आपको जिन तरीकों के बारे में बताऊंगा उसे अगर आप पूरे ईमानदारी से फॉलो कर लेते हो तो अगर आपकी हाइट बढ़नी होगी तो 100% है कि वो बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग अपने हड्डियों के साइज को कैसे बढ़ा सकते हैं जिससे कि हमारी हाइट बढ़ेगी। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि आपकी हड्डियों की साइज बढ़ती कैसे है। तो देखिए, जहाँ भी दो हड्डियां मिलती है उसके बीच एक छोटा सा हड्डी का परत होता है जिसे कार्टिलेज से बना हुआ हड्डी कहते हैं। ये भी एक तरह की हड्डी ही होती है, लेकिन ये सॉफ्ट होती है। और यही जब मल्टीप्लाई करता है यानी कि बढ़ता है, तब हमारी हड्डियों की साइज बढ़ती है। लेकिन ये मल्टीप्लाई तब करेगा जब हमारे ब्रेन के द्वारा इसे सिग्नल दिया जाएगा मल्टीप्लाई करने के लिए, और दूसरी चीज इसे वो पोषक तत्व मिलेंगे जिससे कि ये बढ़ सके। तो सबसे पहले हम लोग उन तरीकों के बारे में जानते हैं जिससे कि आपका ब्रेन आपकी हड्डियों को ज्यादा मात्रा में ग्रोथ हार्मोन बढ़ाने के लिए सिग्नल देगा। और फिर हम लोग उन चीजों के बारे में जानेंगे जिससे कि हड्डियों को बढ़ने के लिए पोषक तत्व मिलेंगे। तो बाहरी तौर से ग्रोथ हार्मोन बढ़ाने का एक ही तरीका है और वो है एक्सरसाइज। लेकिन कौन सा एक्सरसाइज वो भी आपको पता होनी चाहिए। देखिए, ऐसे तो हाइट बढ़ाने की बहुत तरह की एक्सरसाइज है, लेकिन वाकई में तीन ही ऐसे एक्सरसाइज है जो कि हमारी हाइट को बहुत तेजी से बढ़ाती है। तीन ही ऐसे एक्सरसाइज है जो कि हमारी हाइट को बहुत तेजी से बढ़ाती है, और इन तीनों एक्सरसाइज की मदद से ही इतने सारे एक्सरसाइज को बनाया गया है। सबसे पहली एक्सरसाइज है एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। देखिए, ये जो एक्सरसाइज है ये हमारी ग्रोथ हार्मोन को बहुत तेजी से सीक्रेट करती है और जिससे कि हमारा हाइट बहुत तेजी से बढ़ता है। अब एक्यूप्रेशर पॉइंट क्या है ये भी समझ लीजिए। तो देखिए, हमारे पूरे बॉडी में अलग अलग हिस्से में अलग अलग ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसे पुश करने से, दबाने से उसका अलग अलग प्रभाव हमारी बॉडी पे पड़ता है। ठीक उसी तरह से हमारी बॉडी में दो ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिसे पुश करने से, दबाने से हमारा ग्रोथ हार्मोन बहुत तेजी से बढ़ती है। सबसे पहला एक्यूप्रेशर पॉइंट है हमारे अंगूठे का ये पहला हिस्सा, और दूसरा पॉइंट है हमारे पैर के अंगूठे का ये पहला हिस्सा। ये हमारे दोनों हाथ और दोनों पैर में होता है। इसे जब आप पुश करते हो इसका सीधा प्रभाव हमारे ब्रेन के पीयूष ग्रंथि पे पड़ती है, और क्योंकि हमारे ब्रेन के पीयूष ग्रंथि के द्वारा ही एचजीएच हार्मोन को रिलीज किया जाता है, और इसलिए जब आप इस क्रिया को करते हो तो आपका ब्रेन एचजीएच हार्मोन को दोगुना तेजी से रिलीज करने लगती है, और जिससे कि आपकी हाइट बहुत तेजी से बढ़ने लग जाती है। और ग्रोथ हार्मोन हमारी हाइट को बढ़ाने के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप इस बात से समझ सकते हो कि आप ग्रेट खली को जानते होंगे। उनको एक बीमारी था जिसकी वजह से उनका ब्रेन ग्रोथ हार्मोन को बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज कर रहा था, और जिसके चलते उसके बॉडी का साइज इतना ज्यादा बढ़ गया। अब आते हैं दूसरे एक्सरसाइज पे, वो है सूर्य नमस्कार, जिसे पूरा आयुर्वेदा मानता है। सूर्य नमस्कार में टोटल 12 स्टेप्स होते हैं, और जितने भी बाकी के हाइट बढ़ाने वाले एक्सरसाइज को बनाया गया है वो इन्हीं 12 स्टेप से लिया गया है। यानी कि अगर आप केवल सूर्य नमस्कार को कर लेते हो तो बाकी के एक्सरसाइज आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको सूर्य नमस्कार करना नहीं आता है तो आप यूट्यूब पे देखकर सीख सकते हो। बहुत सारे सूर्य नमस्कार के ऊपर वीडियो अपलोडेड है। आपको सूर्य नमस्कार को हर सुबह, ज्यादा नहीं, केवल 12 चक्र पूरे करने हैं बस। अब आते हैं तीसरे एक्सरसाइज पे, वो है हैंगिंग बार यानी कि लटकना। देखिए, आपको सबसे पहले इस तरह का कोई रड ढूंढ लेना है जिसपे आप लटक सको, या फिर आप घर के छज्जे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपको करना क्या है कि जैसे ही आप सुबह उठते हो आपको एक एक मिनट के 3 सेट लगाने हैं, यानी कि 1 मिनट तक आपको लगातार ऐसे लटक के रहना है, फिर आपको छोड़ देना है, 2 मिनट तक रेस्ट कीजिए, फिर 1 मिनट लटकिए, फिर 2 मिनट का रेस्ट कीजिए, और फिर आपको 1 मिनट लटकना है। और इसी तरीके से आपको ज्यादा नहीं, केवल 3 सेट करने हैं। आप इन 3 एक्सरसाइज को ज्यादा नहीं, केवल 30 दिन यानी कि 1 महीने के लिए फॉलो कर लीजिए। आपको अपने हाइट में खुद ही फर्क दिखने लग जाएगा। तो अब हम लोग उन चीजों के बारे में जान लेते हैं जिससे कि हमारी हड्डियों की कार्टिलेज बनती है, यानी कि हमारी हड्डियां बनती है, और हमारा ग्रोथ हार्मोन यानी कि एचजीएच हार्मोन बनता है। क्योंकि आप एक्सरसाइज तो कर लोगे, लेकिन एक्सरसाइज का फायदा तब होगा ना जब आपके अंदर वो पोषक तत्व होंगे, जैसे कि कार्टिलेज बनता है, आपकी हड्डियां बनती है, ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है। तो देखिए, कार्टिलेज को बनने के लिए केवल 4 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला प्रोटीन, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है मैग्नीशियम, और चौथा है जिंक। प्रोटीन के लिए आपको क्या करना है, ज्यादा नहीं, रात को सोने से पहले 50 ग्राम कच्चा चना और 50 ग्राम हरी मूंग रात को फूलने के लिए छोड़ दें, और सुबह आप अगर कच्चा खा सकते हो उसे तो खा लें, और अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो फिर इसे अच्छे तरीके से ग्राइंड करके आप इनका चीला बनाकर भी खा सकते हो। कैल्शियम के लिए क्या करना है कि सुबह खाली पेट आपको 1 कटोरी दही लेना है, और उस दही में 1 चुटकी भर सफेद चूना जो होता है, जो पान में लगाया जाता है, उस चूने को मिलाकर उस दही को खाली पेट खा लेना है। केवल 30 दिन अगर आप इसका सेवन कर लेते हो ना तो आपकी हड्डियां पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। मैग्नीशियम के लिए क्या करना है कि आप पालक का साग खा सकते हो, आलू खा सकते हो, या फिर आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पे जिसके बिना आपकी हाइट बढ़ ही नहीं सकती, और वो है परहेज। आप इन सभी चीजों को फॉलो कर लीजिए। अगर आप परहेज नहीं कर रहे हो ना तो आपको इसका फल कभी भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये वाला वही बात हो गया ना कि आप दवाई खा रहे हो लेकिन परहेज ही नहीं कर रहे हो, तो कहां से दवाई काम करेगा। तो सबसे पहली चीज जो कि आपको परहेज करनी है वो ये है कि झुक कर चलना, झुक कर बैठना और टेढ़ा होकर सोना। देखिए, जब आप झुक कर बैठते हो, झुक कर सोते हो, या फिर टेढ़ा होकर सोते हो तो आपकी हड्डियां धीरे धीरे कर्व होने लगती है, यानी कि मुड़ने लगती है, और उसका ग्रोथ रुक जाता है। साथ ही साथ आपकी हड्डियों की लंबाई जितनी होनी चाहिए वो उससे भी छोटी दिखती है जब आप झुक कर चलते हो या फिर झुक कर बैठते हो तब। इसलिए हमेशा सीधा होकर बैठे, सीधा होकर चलें, और सीधा होकर ही सोएं। दूसरी बात कि कम उम्र में बहुत ज्यादा वजन उठाना। तो देखिए, सिंपल सा लॉजिक है, अगर लटकने से हमारी हाइट खिंच रही है तो अगर आप बहुत ज्यादा वेट उठाते हो, अपने आप को दबाते हो, तो जाहिर सी बात है कि आपकी हाइट कम होगी और बढ़ने से भी वो रुक जाएगी। तो कम से कम अपने टीन एज में या फिर जब आप अपने हाइट को बढ़ाने के प्रोसेस में हो उस वक्त ज्यादा वजन आप ना उठाएं।